हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो डेट एंड कैलेंडर चल रहा था। इससे पहले हमने लेक्चर 1 किया है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हमारा डेट एंड कैलेंडर का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने जो दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में ईयर्स का जो गैप होता था वो हमने 5 या 10 साल का किया था मैक्सिमम। आज मैं आपको कंसेप्ट के जरिए ये दिखाऊंगा कि अगर गैप ईयर कुछ ज़्यादा बड़ा भी आ जाए, 50 साल का आ जाए, 100 साल का आ जाए, तो उसको कैसे इजीली डील किया जाए। तो आज के लेक्चर में हमारा वो कंसेप्ट भी रहेगा। ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन और भी करेंगे। आपका टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखो यहाँ पे है 20 मार्च 1838 को मेरा क्या है, ट्यूसडे है। 20 मार्च 1838 को मेरा क्या है, ट्यूसडे। तो वो कह रहा था देन फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 20 मार्च 1865। ठीक है, हमारे पास दो डेट्स हैं स्टूडेंट्स, 20 ऑफ मार्च एंड 1838। इस दिन मेरा डे क्या है स्टूडेंट, ट्यूसडे। उसके बाद मेरे पास है 20 ऑफ मार्च एंड 1865। इस दिन मेरा क्या डे का वीक का डे होगा वो मैंने कैलकुलेट करना है। अगर मैं इन दोनों डेट्स में स्टूडेंट्स गैप फाइंड करना चाहूँ तो गैप आप दे सकते हो। यहाँ पे गैप कितना होगा, 27 ईयर्स का गैप होगा। ठीक है, हम किस चीज़ को डील करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। देखो डेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 20 की बात की हुई है और यहाँ पे भी 20 की, मंथ भी मेरा सेम है। तो जो चीज़ में भी चेंज आ रहा है मेरा फोकस सिर्फ उस चीज़ में डील करने का होगा। यहाँ पे सिर्फ ईयर में चेंज आ रहा है तो हम ईयर को ही डील करेंगे। ठीक है, देखो 27 ईयर्स का गैप है। ईयर्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, लीप ईयर में मेरे ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। नॉर्मल ईयर में मेरे ऑड डेज कितने हैं, 1। अब मुझे ये चीज़ पता है कि लीप ईयर में भी एक ऑड डेज तो है ही और नॉर्मल ईयर में भी एक ऑड डेज है, मतलब एक ऑड डेज तो दोनों के पास है। मतलब मुझे पता है कि 27 ऑड डेज तो आएंगे ही आएंगे। अब उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा डे बच गया जो कि मेरा लीप ईयर की वजह से आएगा, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करना है। ठीक है, आप देखो 27 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं इसको लीप ईयर इसमें कितने आए होंगे उसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे ये पता चलेगा यहाँ पे क्या होगा, 7 4 जा 28, पर नहीं 6 4 जा 24। मुझे पता है यहाँ पे 6 लीप ईयर आए होंगे। ठीक है, पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चीज़ हमेशा कारगर नहीं होती। यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टीचर्स करवा रहे हैं पर ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है। ये क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है 38, उसके बाद 4 साल बाद क्या आएगा मेरा 42, उसके बाद क्या आएगा मेरा 46। ये बोल रहा है हर 4 साल के ईयर के गैप के हिसाब से मेरे पास कौन कौन से ईयर आएंगे, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पर आपको पता है ना ही 38 लीप ईयर है, ना ही 42 लीप ईयर है, ना ही 46 लीप ईयर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी लीप ईयर्स की अगर मैं इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दूँ। हो सकता है कई केसेस में आ जाए पर ये हमेशा करेक्ट नहीं होती है, तो मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा करो। इसको डील करने का एक ईजीएस्ट वे है स्टूडेंट्स, 1838 के बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट लीप ईयर आएगा उसको आप एक रेफरेंस के तौर पे लीजिए। मुझे पता है 1840 मेरा क्या होगा, फर्स्ट लीप ईयर होगा, तो वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। अब 1838 से लेके 1840 तक मैं कितने साल आगे आया हूँ, 2 साल। तो अब गैप कितना रह गया स्टूडेंट, 25 का। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 6 क्या होंगे, लीप ईयर और आएंगे तो 6 ऑड डेज और हो जाएंगे। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, ऑड डेज फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो सिंपली 4 से डिवाइड करके तो 6 ऑड डेज आ रहे थे, पर एक्चुअल फिगर कितनी बनती है, 7 ऑड डेज की। ठीक है, 7 लीप ईयर की। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता है 28 प्लस 6 मेरा बनेगा, जो कि मुझे कहाँ पे लेके आएगा मेरे को, मेरे 34। यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए स्टूडेंट, 34। अब मुझे पता है इन 34 डेज के अंदर भी 7 दिन इकट्ठे होके क्या बना लेंगे, एक प्रॉपर वीक बना लेंगे। अब कितने इसमें वीक बन चुके हैं और कितने वीक के बाद ऑड डेज बचे हैं बनेंगे, वो देखने के लिए मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 7 4 जा क्या होता है 28।
28 के बाद कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 ऑड डेज और बच जाएंगे। तो मुझे पता है कि ट्यूसडे प्लस 6 ऑड डेज मुझे बताते हैं कि ट्यूसडे में प्लस 6 डेज का और इंक्रीमेंट आएगा। तो ट्यूसडे के बाद प्लस 6 क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए ट्यूसडे का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, संडे एंड मंडे। तो मेरा डे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मंडे आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो मेरा करेक्ट आंसर आया वो मंडे आया। अब आप देखिए मैं यहाँ पे गैप ईयर 27 ईयर्स क्या किया था, ठीक है। अब हम इससे भी ज़्यादा गैप ईयर बड़ा हो तो कैसे डील करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है 15 जुलाई 1934 को मेरा क्या है, संडे है। मैंने फाइंड आउट करना है 10 अक्टूबर 1985 को मेरा क्या डे होगा वीक का। अब मुझे ये पता है कि 15 जुलाई की बात की गई है मेरे पास, और मैंने पहुंचना कहाँ है 1934 की, ये मेरा ईयर है। इस दिन क्या है स्टूडेंट, संडे। इस दिन क्या है, संडे। मुझे कैलकुलेट कब का करना है, 10 अक्टूबर 1985। यहाँ पे क्या वीक का डे बनेगा। मुझे पता है कि 34 से लेके 85 तक जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरे जो ईयर का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, आप देखिए 1 और 5, 51 ईयर्स का यहाँ पे गैप आ चुका है, ठीक है। इसमें मेरे क्या होंगे स्टूडेंट, देखो लीप ईयर भी होंगे, नॉर्मल ईयर भी होंगे, ठीक है। अब आप देखो चेंजेस कहाँ हैं, मेरी डेट में भी चेंज है, ठीक है, मेरे मंथ में भी चेंज है और मेरे ईयर में भी चेंज है। तो चेंज बिल्कुल हर जगह है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ईजी नहीं है, थोड़े से इसमें चेंजेस है। इसको ईजिली कैसे डील किया जा सकता है स्टूडेंट, देखो मुझे 1985 तक पहुँचना है। मुझे पता है अगर मैं 15 जुलाई 1985 तक पहुंच जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डेट कॉमन हो जाएगी, ईयर कॉमन हो जाएगा, अपना मंथ कॉमन हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे रह जाएगा, ईयर में, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे रह जाएगा, ईयर में। तो ये इजीली डील किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ईयर्स कितने हैं, 51 में मेरे को पता है, सिर्फ मेरे को ऑड डेज मुझे पता है कि नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, 51 ऑड डेज तो बनेंगे ही बनेंगे। 34 के बाद नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा स्टूडेंट्स, 36, 1936 मेरा क्या होगा, बिल्कुल नेक्स्ट जो लीप ईयर आना है। तो ये 1 तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब मैं कितने ईयर आगे आया हूँ स्टूडेंट्स, 2 साल आगे आया हूँ। तो डिफरेंस कितना रह गया, 49 का। डिफरेंस कितना रह गया, 49 का। इस 49 में अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे ऑड डेज कितने आएंगे, 12 4 जा 48, तो यहाँ पे 12 मेरे ऑड डेज और आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इजीली करना है, मैं एडिशन नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो आपको बताऊँगा यहाँ पे 7 से जब मैं कैलकुलेट करूँगा मुझे पता चलेगा कितने वीक बन चुके हैं इन ऑड डेज में और कितने ऑड डेज रिमेनिंग है। तो मुझे पता है 51 में क्या होगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे ऑड डेज कितने बन जाएंगे, 2, 7 1 जा 7, यहाँ पे ऑड डेज कितने बन जाएंगे, 5। अब आप देखोगे 2 + 1 + 5 बच गया मेरा, ये 5 और 2 मिला के क्या बनाएंगे, 7। तो ये तो एक वीक हो जाएगा। ऑड डेज मेरा क्या बनेगा स्टूडेंट, सिर्फ 1 बनेगा। अब मुझे पता है ईयर का जब मैंने कैलकुलेट किया तो ऑड डेज कितने आया स्टूडेंट्स, 1 आया। ईयर में जो ऑड डेज आया वो 1 आया। पर अभी मेरा काम तो नहीं खत्म हुआ, मुझे कहाँ पहुँचना है स्टूडेंट्स, मुझे पहुँचना है मेरा 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर। अब मुझे पता है कि जुलाई कितने डेज का वीक मंथ होता है, 31 का, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग डेज कितने बच गए, 16, ठीक है। जुलाई के बाद मैं एंटर कहाँ पे करूँगा, अगस्त में। अगस्त के पास कितने और डेज डेज कितने होते हैं मंथ में, 31, यहाँ पे और डेज कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 3, ठीक है। उसके बाद जुलाई के बाद मैं कहाँ पे, अगस्त के बाद मैं कहाँ पे एंटर करूँगा, सितंबर में। सितंबर में मेरे डेज होते हैं कितने मंथ में, 30 में कितने और डेज होते हैं, 2। अब मैं सितंबर के बाद एंटर कहाँ करूँगा, अक्टूबर। पर अक्टूबर में मुझे कितना आगे जाना है, सिर्फ 10th डेट तक जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 10, ठीक है। अब वही अप्रोच रहेगी मेरी, 7 4 जा कितना होता है मेरा, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 और डेज बच जाएंगे। यहाँ पे और डेज कितने बच जाएंगे स्टूडेंट्स, 3। और अब मुझे पता है ये 2 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे और डेज खत्म हो जाएंगे। तो ऑड डेज रिमेनिंग जो बचेंगे वो मेरे पास कितने बचेंगे, 3 मेरे ये वाले ऑड डेज हो गए जो मैंने मंथ में आगे ट्रैवल करके ऑड डेज क्रिएट हुए हैं, और एक मेरा ईयर का है। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए स्टूडेंट्स मेरे पास,
4 और डेज आगे। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि संडे प्लस 4 क्या होगा, वो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, डे होगा। तो संडे के बाद प्लस 4 करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँचूंगा, देखो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 10th of October 1985 को क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा थर्सडे। समझ आया आपको? देखो मैं आपको डीपली ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन लगता है देखने में बड़ा, पर आप इजीली अप्रोच इसको करोगे ना जब सीखने के बाद, आप देखोगे काफ़ी स्टेप तो आप छोड़ ही दोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस हिसाब से वर्क कर रहा होगा, और आप, मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से ज़्यादा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने में टाइम लगाओगे। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 10th of September 1926 की। इस दिन क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास है मंडे, इस दिन मेरे पास है मंडे, और अब मैंने निकालना है 10th of October 1971। यहाँ पे वीक का कौन सा मेरा डे होगा, मुझे पता है 26 से लेके 71 तक मेरे पास ईयर्स का कितना गैप आया स्टूडेंट्स, 5, 3 एंड 5 पे 1, 3 एंड 4, 45 ईयर्स का मेरे पास गैप आ गया। ठीक है, अब आप देखो क्या है, हर जगह डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहाँ पे पहुँचना है, 10th of September 1971। इस चीज़ से मेरा क्या फ़ायदा होएगा, मेरे पास क्या चीज़ें हो जाएंगी, मेरा डेट कॉमन हो जाएगी, मंथ कॉमन हो जाएगा, सिर्फ मैंने डील कहाँ पे करना है, चेंजेस कहाँ पे आए हैं मेरे ईयर में। यहाँ पे मुझे पता है लीप ईयर भी होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉर्मल ईयर भी होंगे। तो मुझे पता है 45 ऑड डेज तो ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि 1 ऑड डेज तो सबके पास है। ठीक है, अब 26 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर मेरा कब आएगा, तो 1928 मेरा नेक्स्ट लीप ईयर होगा। तो ये मैं ऑलरेडी एक काउंट कर चुका हूँ, तो मैंने लिख लिया। रिमेनिंग मैंने देखने हैं, तो मैं कितने साल आया हूँ, 2 साल आगे, तो मुझे कितना डिफरेंस में पीछे जाना पड़ेगा, 2 साल। और मैं जब इसको 4 से डिवाइड करूँगा, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर आएंगी मेरी लीप ईयर्स की। तो यहाँ पे 10 लीप ईयर्स और आ जाएंगे मेरे, तो 10 ऑड डेज और बन गए। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ सारे डिफरेंस को। तो 7 6 जा मेरा क्या होता है 42, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 + 3 क्या होता है 6, 6 + 1 क्या होता है स्टूडेंट 7, और 7 को 7 जब डिवाइड करेगा तो 0 ऑड डेज बच जाएंगे मेरे पास। तो मुझे पता है 0 ऑड डेज जब भी आएंगे, ठीक है, ईयर्स में 0 ऑड डेज मेरे पास आ चुके हैं। अभी मैं पहुंचा कहाँ पे हूँ, आप देखो यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ 10th of September। मुझे कहाँ पे पहुंचना है, 10th of October। मुझे पता है सितंबर के में कितने दिन होते हैं मंथ के, 30, बचे हुए यहाँ पे दिन कितने हैं 20। ठीक है, सितंबर के बाद मैं एंटर कहाँ करूँगा, अक्टूबर में। अक्टूबर में मैंने कितना जाना आगे, 10 तारीख तक और जाना। तो यहाँ पे जब मैं इसको काटूंगा तो 7, यहाँ पे बच जाएगा 6 रिमाइंडर, यहाँ पे बच जाएगा 3 रिमाइंडर। 6 + 3 क्या होता है 9, 9 में से कितने 7 डेज इकट्ठे होकर एक वीक बनाएंगे, और ऑड डेज बच जाएंगे 2। यहाँ पे मेरा ईयर का बनना था 0, तो इसको करूँगा तो मेरे पास ऑड डेज आएंगे 2। मंडे + 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो मुझे मेरे इस वीक के डे पे लेके आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मंडे + 2, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा। अब आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे इजीली किया जा सकता है। बस आप इसी अप्रोच को फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना मर्जी बड़ा हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप रेफरेंस अपना वही रखना जहाँ पे आपकी डेट और मंथ क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, उसमें 2 पर्टिकुलर डेट्स की बात होती थी कि इस डेट को अगर ये वीक का डे है तो गिवन डेट पे क्या मेरा वीक होएगा, मैं वो फाइंड आउट करता था। पर क्वेश्चन हमेशा वैसे ही नहीं बनते डेट एंड कैलेंडर में। क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार एक एग्जैक्ट डेट दे देते हैं, जैसे कि मानो मैंने लिख दिया 15th of August 1947, ये एक डेट मैंने आपको दे दी सिंगल। अब मैं आपको इससे पूछना चाहता हूँ, इस डे में, इस डेट जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, वीक का कौन सा यहाँ पे डे होगा। अब एग्जैक्ट एक डेट दी हुई है, इसको कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो मैं आपको समझाऊंगा, एक इसका स्टूडेंट शॉर्ट तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, मुझे पता है ईयर्स कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं। इनके कुछ कोड होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कोड कुछ नहीं है, बस ऑड डेज को कैलकुलेट करके कुछ फिगर्स दी हुई हैं जो हमेशा करेक्ट होती है। ठीक है, हमेशा करेक्ट होती है। और क्या होता है, मेरे पास वीक होते हैं, वीक के कोड मुझे दिए हुए हैं, और सेंचुरी ईयर के कोड भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है।
सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब इस कोड को याद करने का तरीका क्या है, हम उसको बिल्कुल ईजिली समझेंगे। पहले मैं बात करूँगा नॉर्मल ईयर की। इस कोड को ईजिली करने का तरीका एक ही है स्टूडेंट्स, इसको 3-3 के पेयर में याद करना, 3-3 के पेयर में याद करना। ठीक है, तो मेरे पास पेयर कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 4 पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे मेरे पास, 4। अब आप इन फिगर को याद देखिए, देखते ही आपको ये इजी लगेगा। 0, 0, 33, 6, 14, 6, 25, 0, 35। मुझे पता है 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। उससे पहले वाली फिगर क्या है, 614। ईजिली है इसको याद करना। अब आप फर्स्ट 3 नंबर को देखिए, 033, 033 और एंड में क्या है, 035। नंबर आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, आपको एक नंबर याद होता है तो दूसरा अपने आप याद होगा। आप मेरे साथ इसको मेमोराइज कीजिए। 033 मतलब 033, 614, 625, 035। ये कोड इजीली है याद करना, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएंगी, वो मुझे पक्का पता है। ठीक है, 033, 614, 625 और 035। मैंने भी इसको 2-3 बार ही पढ़ा था और मुझे ये याद हो गया था, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई थी इसको करने में। ठीक है, अब आप देखोगे नॉर्मल ईयर के तो मैंने कर लिए, यहाँ पे लीप ईयर भी लिखा है। लीप ईयर में स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 मंथ में ही चेंज आता है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पे भी क्या है, 614, यहाँ पे क्या है 625, आगे क्या है 033, आगे क्या है 033। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 033 नहीं आएगा, यहाँ पे 035 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे फिगर होगी 5। ठीक है, जो ये 3-3 के पेयर हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ है, सिर्फ उसी में कुछ चेंजेस आए हुए हैं। वहाँ पे कोड क्या बना है 623, वो भी किस वजह से आ गया चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लीप ईयर का क्या होगा, फेब मंथ आएगा, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए। बाकी कोड सेम रहेगा। अब इसको मेमोराइज करिए, 623, 614, 625, 035। ठीक है, ये कोड याद हो जाएगा इजी। अब वीक के कोड क्या है, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मंडे क्या होता है, फर्स्ट डे होता है, उसके बाद सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे। संडे को बस 7th डे मत कर कैलकुलेट कीजिएगा, 0 क्या दीजिएगा। ठीक है, अब सेंचुरी ईयर के कोड क्या होते हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर का कोड आप देखिएगा, यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने 2 साल लिखे हुए हैं। देखो 2 फिगर लिखी हुई है, 1600 एंड 2000। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है 1700 एंड 2100, उसके बाद मैंने लिखा है 1800 एंड 2200, देन 1900 एंड 2300। ये लिखने का मतलब क्या है, आप देखिएगा, जो भी ईयर मेरा लीप ईयर सेंचुरी होएगा उसका कोड क्या होएगा, 6। ठीक है, उसका कोड क्या होगा, 6। अगर मैं अपने लीप ईयर सेंचुरी से 100 ईयर्स आगे जाता हूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा, 1700। मतलब मेरा 100 ईयर का इंक्रीमेंट है, तो कोड क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, वहाँ पे कोड क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, अगर मैं अपने लीप ईयर सेंचुरी से 200 साल आगे जाता हूँ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या आएगा, 1800। 200 साल आगे जाने से 2 और माइनस हो जाएगा, वहाँ पे कोड क्या बन जाएगा मेरा, 2। अगर मैं अपने लीप ईयर सेंचुरी ईयर से 300 साल आगे जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या होगा, कोड 2 और माइनस हो जाएगा, वहाँ पे कोड क्या बन जाएगा, 0। तो कोड देखिएगा, लीप ईयर सेंचुरी है तो 6, 100 साल आगे जाऊंगा तो 4, 200 साल आगे जाऊंगा तो 2 और 300 साल आगे जाऊंगा तो कोड क्या होगा मेरा, 0। ठीक है, अब देखो कई बार 1400 भी आ सकता है, यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ। ठीक है, 1400 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1600 से पहले वाला लीप ईयर सेंचुरी ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे पता है क्या होगा, वो 1200 के बाद 100 साल के बाद क्या आएगा, 1300, देन मेरा 1400, देन मेरा क्या होगा, 1500, उसके बाद दोबारा क्या आ जाएगा, 1600। ठीक है, देखो लीप ईयर सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा, 6। 100 साल आगे जाऊंगा तो कोड क्या हो जाएगा, 4। फिर 200 साल आगे जाऊंगा तो कोड हो जाएगा 2। फिर 300 साल आगे जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 400 साल आगे और जाऊंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, लीप ईयर सेंचुरी ईयर, तो कोड फिर से क्या होगा, 6। फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है आप वो देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, कि मेरा 15 अगस्त 1947 को वीक का कौन सा डे हुआ। ठीक है, अब पीछे मैंने एक कोड लिखा था, उस कोड को
फिल कैसे करना है वो आप देखिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला ये है कि डेट कैसे बनती है, ठीक है, डेट कैसे बनती है। जब मैं बात करूँगा 15th of August 1947, इसमें पहली चीज़ क्या है, वो डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पहली चीज़ आएगी डेट, पहली चीज़ मेरी क्या आएगी, डेट। उसके बाद मेरे पास आएगा स्टूडेंट्स मंथ का कोड। मंथ का कोड क्या, लीप ईयर है या सेंचुरी ईयर है, उस हिसाब से मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, मंथ कोड लिखना है। उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, मंथ मेरा क्या था यहाँ पे, अगस्त, ठीक है। 1947 मुझे पता है मेरा नॉर्मल ईयर है, तो मुझे नॉर्मल ईयर वाला कोड लिखना होगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सेंचुरी कोड, सेंचुरी ईयर कोड। सेंचुरी ईयर का मतलब 1947 कैसे बना है, ये 1900 सेंचुरी है प्लस 47 ईयर आगे गया, ठीक है। 47 ईयर आगे गया। सेंचुरी ईयर कोड के बाद मैंने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ईयर लिखना है। ईयर का मतलब है सेंचुरी से कितना आगे आया हूँ, 47 आया हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 47 फिल हो जाएगा। अब इस 47 ईयर्स में मेरे लीप ईयर कितने हैं वो चीज़ मैंने देखनी, और इस सब को मैंने डिवाइड करना है 7 से। अब आप देखोगे कुछ भी नहीं है, मेरी डेट कैसे बनी है वही है, एक आएगी डेट, मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड, ईयर और लीप ईयर, ये 5 चीज़ें हैं। इस 5 चीज़ों को याद रखिएगा और इसको डिवाइड करना है मुझे किस से, 7 से। इससे क्या आएगा, मेरे और डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब 15 अगस्त मैं फॉर्मूले में इसको पुट करना चाहता हूँ, तो मेरी डेट क्या है 15, ठीक है। मंथ कोड, मंथ कोड में देखूंगा तो ये नॉर्मल ईयर है, 1947 क्या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। तो नॉर्मल ईयर का कोड क्या था अगस्त के लिए, आप देखोगे अगस्त क्या आएगा, मेरे थर्ड वाले पेयर में आएगा। थर्ड पेयर कौन सा था, पहला पेयर था मेरा 033, उसके बाद आया था 614, ठीक है। उसके बाद आया था 625, 625 मतलब 6 होएगा मेरा जुलाई, अगस्त होगा 2, तो मंथ का कोड क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। अब सेंचुरी ईयर कोड, अब 1947 को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये कैसे स्प्लिट होगा, 1900 प्लस 47। 1900 अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितना साल आ गया स्टूडेंट, 1600 से 3 साल आ गया, तो कोड क्या होगा 0। उसके बाद सेंचुरी ईयर कोड के बाद क्या है, ईयर, ईयर कितने आगे आ चुका हूँ मैं 47। उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने होंगे स्टूडेंट, 47 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता है क्या आएगा, 11 क्या आ जाएंगे मेरे यहाँ पे लीप ईयर आ जाएंगे। इस सब को डिवाइड करना है 7 से। अब आप इसको ऐड करने मत बैठिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपको, आप इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिएगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करूँगा 15 को, यहाँ पे ऑड डेज कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 1, ऑड डेज कितने आएंगे यहाँ पे 1, ठीक है, 7 2 14। उसके बाद यहाँ पे आएगा 7 6 42, ऑड डेज कितने आ जाएंगे 5, 11 को जब 7 से डिवाइड करूँगा ऑड डेज आ जाएंगे 4। अब मुझे पता है ये 5 और 2 ऐड होके क्या बनाएंगे 7, तो ये क्या कर देंगे, ऑड डेज को 0 कर देंगे। उसके बाद क्या बचा 4 + 1, 5 क्या बच गए स्टूडेंट्स, वो फिगर बच गई जो 7 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये क्या है मेरे ऑड डेज। अब 5 मेरा कोड किसके लिए था, वीक के, आप देखिए 5 कोड हमने किसके लिए किया था, 5 कोड हमने स्टूडेंट्स किया था फ्राइडे के लिए, और ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 5 कोड मेरा फ्राइडे के लिए है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा, आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे, फ्राइडे क्या होगा राइट आंसर। आप इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको करने का तरीका है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उस डेट ऑफ बर्थ को आप कैलकुलेट करके देखिए, इस मेथड से आपकी बिल्कुल करेक्ट वीक का डे आएगा जिस दिन आप पैदा हुए हो, ठीक है, बिल्कुल सटीक तरीका है ये स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बात किस डेट की हो रही है, 17 जून 1998। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले मेरा क्या आएगा डेट क्या है मेरी 17, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, उसके बाद मैंने लिखना है मंथ का कोड। अब 98 क्या है मेरा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो जून का कोड क्या आएगा, जून मेरा सेकंड वाले पेयर में आएगा, जून का क्या होगा 614, तो जून का कोड क्या हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास 4, ठीक है 4। उसके बाद 1900 को लिखने का तरीका क्या है, 1998 को, ये क्या है 1900 सेंचुरी होगी 1900, और 98 ईयर में आगे आ चुका हूँ। 1900 अपने रेफरेंस लीप ईयर 1600 से कितना आ गया, 300 साल आ गया, तो कोड आ जाएगा 0। उसके बाद ईयर्स कितने हैं 98, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो 4 2 8, 4 4 16,
ठीक है। 24 क्या आ जाएंगे मेरे लीप ईयर्स आएंगे। इस सब को मैंने स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करना है, इस सब को मैंने डिवाइड करना है 7 से। अब ऐड नहीं करना है किसी ने भी, यहीं पे करना है इसको। 7 2 14 ऑड डेज कितने बचेंगे 3, ठीक है। 7 3 21 ऑड डेज कितने बचेंगे 3, 7 1 7, 7 4 28, तो ऑड डेज बचेंगे 0, ठीक है। अब 3 + 7 कंबाइन होके क्या बनाएंगे 3 + 4 7, तो ये क्या हो जाएंगे ऑड डेज 0 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, सिर्फ रिमेनिंग एक फिगर है 3, तो मेरे पास आ क्या गया ऑड डेज 3, और 3 मुझे कहाँ पे लेके जाएगा आपको पता है, वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 किसके लिए होता है, वीक के डे, वेडनेसडे के लिए। तो मेरा आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रही होगी इस चीज़ को समझ के, ठीक है। जितना इजी स्टूडेंट्स हो सकता है मैं उतना इजी बना के इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 21 मार्च 2021। अब देखिए इसमें क्या है, डेट, ओके। उसके बाद क्या है मंथ। अब 2021 क्या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो मार्च किस में आता है, पहले 3 वाले में आता है। पहले 3 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उसका क्या है 033, तो मार्च का कोड क्या होगा 3। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स मेरा सेंचुरी कोड, सेंचुरी ईयर कोड मतलब 2021 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2000 + 21 ईयर्स, ठीक है। 2000 मतलब एक लीप ईयर सेंचुरी है ये, तो यहाँ पे कोड क्या आ जाएगा 6। उसके बाद ईयर्स कितने हैं 21, और यहाँ पे लीप ईयर कितने आएंगे स्टूडेंट्स 5। इस सब को मैंने डिवाइड करना है 7 से, तो यहीं पे काट दीजिए। यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे 0, यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे 0। 6 + 3 कंबाइन होके 9 बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑड डेज आएंगे 2। 2 5 के साथ ऐड होगा तो बचेगा क्या 7। 7 को जब 7 डिवाइड करेगा तो ऑड डेज आएंगे 0। 0 मेरा वीक के कौन से डे के लिए कोड था स्टूडेंट्स, आपको पता होगा संडे के लिए, संडे के लिए ये मेरा कोड है। तो आंसर मेरा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी संडे, ऑप्शन नंबर सी संडे। क्लियर है आप सबको। अब इस चीज़ को भी हम फिगर आउट करेंगे कि 2021 15 अगस्त को कौन सा डे होगा मेरा, जब मैं अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा हूँगा इस साल में, तो उस दिन कौन सा डे होगा। अब यहाँ पे डेट फिल कीजिए, 15 क्या होगी मेरी डेट होगी। उसके बाद क्या होगा अगस्त। 2021 मेरा नॉर्मल ईयर है, अगस्त के लिए मेरा कोड क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा क्या होता है थर्ड वाले पेयर में आएगा 625, तो अगस्त का कोड हो गया 2। उसके बाद मेरा सेंचुरी ईयर कोड क्या होगा 2000, 2000 के लिए यहाँ पे कोड क्या होगा 6। ईयर कोड क्या, ईयर कितने होंगे स्टूडेंट्स 21, इसमें लीप ईयर कितने आ जाएंगे 5। सबको मैंने डिवाइड करना है 7 से। देखो कितनी चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों चीज़ें मैं लिख चुका हूँ, मतलब सब फिगर सही लिखी है यहाँ पे। और इसको 7 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। 6 इसको 21 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अब मुझे पता है 6 + 1 ऐड होके क्या बना देंगे 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 2 + 5 ऐड होके मेरे पास क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स 7, और 7 को जब 7 डिवाइड कर पाएगा तो और डेज क्या होंगे 0। 0 का मतलब है संडे। ऑप्शन में ये चीज़ मुझे लग रहा है दे नहीं रखी, तो ऑप्शन नंबर ई होगा संडे। मैं 15 अगस्त को कब मेरी इंडिपेंडेंस परेड देख रहा हूँ संडे को। आप देख सकते हैं, अपना कैलेंडर खोलिए, चेक कीजिए, आंसर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है, क्या हमें कोड हमेशा याद करना ही होगा। तो मैं नहीं कहता करो, इसका बेसिक कंसेप्ट भी है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पर कोड भी इजीली याद हो जाते हैं। आपकी अप्रोच है, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा। ट्रेडिशनल तरीका क्या है। मेरे पास डेट थी स्टूडेंट 15 अगस्त 2021, मेरी डेट है ये, जिस दिन मैंने क्या निकालना है, वीक का मैंने डे कैलकुलेट करना है। अब ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है कि आप बिना कोड के इसको कैसे निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना कोड के भी ये निकल सकता है, ईजिली निकल सकता है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम वीक का डे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ऑड डेज कितने आएंगे, वो ऑड डेज मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे, वो क्या होगा मेरा मुझे वीक का डे देंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम कोड याद नहीं कर रहे हैं, तो जो भी ईयर मुझे दिया हुआ है मैंने उससे जस्ट 1 साल पहले तक का क्या करना है, जितने भी ऑड डेज आए होंगे वो कैलकुलेट करने हैं। तो 2020 क्या होगा, 2021 से 1 साल पीछे की बात हो रही है, तो 2021 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2000 + 20 प्लस क्या लिख सकता हूँ 20।
अब मुझे पता है 2000 जब भी होगा तो इसमें क्या है, लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो जब हमने ये चीज़ की थी, जब मैं आपको ऑड डेज बता रहा था, तो लीप ईयर सेंचुरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 0। अब बचा हुआ क्या, 20 को जब 7 डिवाइड करेगा, नहीं सॉरी, हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2000 तक मेरे लीप ईयर सेंचुरी ईयर की वजह से ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0। और ये 20 सालों में स्टूडेंट्स क्या होगा, कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो मुझे पता है यहाँ पे 20 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और लीप ईयर कितने होंगे, 5, तो उसकी वजह से 5 ऑड डेज और आ जाएंगे। टोटल कितना बनेगा स्टूडेंट, 25। और इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है क्या होता है, 7 3 = 21, तो 4 क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, मेरे ऑड डेज आ जाएंगे। 4 क्या आ जाएंगे, मेरे ऑड डेज आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 2020 तक मैंने जितने ऑड डेज कैलकुलेट हो सकते थे कर दिए। अब मैं एंटर कहाँ करूँगा स्टूडेंट्स, इसके बाद 2021 में, ठीक है। अब 2021 में पहले क्या आएगा, जनवरी आएगा। जनवरी कितना होता है, 31 डे का मंथ होता है, तो ऑड डेज हो जाएंगे 3। और उसके बाद आएगा फेब मेरा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है, तो यहाँ पे डेज कितने होंगे, 28। और यहाँ पे ऑड डेज कितने आएंगे, 0। उसके बाद मैं आऊँगा मार्च में ऑड डेज कितने बन जाएंगे, 3। उसके बाद मैं अप्रैल में एंटर करूँगा। अप्रैल कितना होता है, 30 डेज़ का, और यहाँ पे ऑड डेज हो जाएंगे 2। मई के ऑड डेज हो जाएंगे 3। जून के ऑड डेज हो जाएंगे 2। जुलाई के ऑड डेज हो जाएंगे स्टूडेंट्स 3। अब मैं एंटर कर चुका हूँ अगस्त में, पर अगस्त में मुझे कितना आगे जाना है, सिर्फ 15 तारीख तक जाना है, तो 15 डेज। अब मैं इसको 7 से यहीं पे एग्जैक्टली डिवाइड करके चेक कर लूँगा, ठीक है। अब 3 + 3 6 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8। और यहाँ पे मुझे पता है ऑड डेज कितने बन जाएंगे, 1, ठीक है। आगे क्या है स्टूडेंट्स, 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑड डेज मेरे बन जाएंगे 1, ठीक है। अब 15 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 1। ऑड डेज टोटल कितने बने स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3। ईयर्स के पहले मैं कितने कैलकुलेट करके आया था, 4 + 3 मुझे कहाँ पे लेके आएगा, 7। जब 7 को 7 डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स तो ऑड डेज आ जाएंगे 0। तो 0 का मतलब मेरा क्या था स्टूडेंट, संडे। तो अब भी जब मैंने कोड नहीं यूज़ किया तब भी मेरा क्या आया, संडे मेरा राइट आंसर आया। पहले भी हमने जब आंसर किया था संडे ही आया था। तो तरीका आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, देखो तरीका आप कोई भी यूज़ कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। पर यह है कि कोड हमें चीज़ों को ईजी बना देता है थोड़ा, ठीक है। होपफुली आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी जो भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तरीका आप जो भी आजमा लीजिए, इस तरीकों को भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ये एक बारी में देखने से समझ आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, अगर आप कोड नहीं याद कर रहे हो तो जो भी ईयर आपको दिया हुआ है उससे 1 साल पहले तक के जितने ऑड डेज बनते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। वो कैसे कैलकुलेट होंगे, उस ईयर को सेंचुरी ईयर से अलग करके वो उसका क्या बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए एक, ठीक है। और जो भी वो सेंचुरी होगी उसका पहले मैंने आपको बताया हुआ है ऑड डेज कितने बनेंगे, और रिमेनिंग ईयर में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आप चेक करके उसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जब आप उस ईयर में एंटर कर जाएंगे जो भी आपको डेट दी हुई है, तो मंथ वाइज आप चेक कर लीजिए कितने ऑड डेज आपके बन रहे हैं, और ईयर और नॉर्मल जो आप अभी डेज कैलकुलेट किया उसको ऐड कीजिए। जितना भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपको आपका वीक का डे दे देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई हैं, होपफुली आपको दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। गैप ईयर जब ज़्यादा होगा तब कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। सिंगल डेट जब दी जाएगी तो हम कोड से उसको कैसे कर सकते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। होपफुली जितना भी मैंने आपको स्टूडेंट्स आज पढ़ाया है आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट की होगी। आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन में मैंने आपकी स्पीड के लिए बहुत वर्क किया है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी नॉलेज थोड़ी बढ़े, ठीक है। अगर आपको ये हेल्पफुल है तो उनको भी हेल्पफुल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस वजह से आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे साथ में मिलके, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मेहनत करते रहिए, बाय बाय।